और जैसे ही भगवान कुंती बुआ की तरफ बढ़े, मैं बुआ तू मांग ले, क्या मांगती है? तो कुंती बुआ तुरंत फाड़ आगे कर दी। तो कैसे फाड़ आगे? ऐसे। और कुंती बुआ फाड़ आगे करके कहती है, केशव अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है और मुझ पर अगर खूब प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, तो एक मुझे वरदान दे दे। बोले क्या? बुआ आज तू मांग ले, जो मांगेगी मुझे तुझे सब दे दूंगा। एक बार कह के तुम। कुंती बुआ ने फाड़ आगे किया और कहा, दीपदा संतु नः सस्वं तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनं यतस्याद पुनर्भवदर्शनं। दीपदा संतना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे केशव अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो यह वरदान दे। मैं तेरे सामने झोली फैला के मांग रही हूँ, एक विपत्ति यदि जाए ना तब तक दूसरी विपत्ति मेरे पास पहुंच आ गई। अब एक दुख दूर ना हो तब तक दूसरा दुख मेरी झोली में डाल दे। पूरे संसार के जितने लोग हैं सबका दुख मेरी झोली में तू डाल दे, पर सबको सुखी कर दे। कन्हैया ने कहा, क्यों क्यों आपको दुखी कर दूं? अरे अब तो तुम्हारा समय आया सुख के, और आप कहती हो कि आपको दुख चाहिए, क्यों? कुंती बुआ ने कहा, मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी कि मेरे पास सुख आया, मेरा पुत्र राजा बन गया, तो देख तू आज हमें छोड़ के जाने लगा, और जब तक हमारे यहाँ दुख था तब तक तू हमारे साथ खड़ा रहा। तो जिस सुख के आने से तेरा साथ छूट जाए वो सुख लेकर हम क्या करेंगे? सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाय। अरे हम ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे जिस सुख के पाने से प्रभु ही हमसे दूर हो जाए, तब तो हमारे लिए दुख ही बढ़ जाता है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए। जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कुंती बुआ झोली फैला के चली गई। कन्हैया अगर अपनी बुआ को तू प्रेम करता है तो सिर्फ मुझे दुख प्रदान कर, क्योंकि मैं जानती हूँ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोया, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होया, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होया। लड़का नहीं हो रहा, हे प्रभु लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। लड़का हो गया।
विवाह नहीं हो रहा है, हे प्रभु विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। विवाह का दिन रखा गया, विवाह होने की बात आ गई तो भगवान के नाम का एक कथा भी लोग नहीं कराते हैं। क्यों? दुख था तो रोज रखते थे, और सुख आया, सुख के दिन आए, थोड़े धनी बन गए, घर द्वार बन गए, मकान बन गए, तो भगवान आपको पाखंड दिखने लगे, कथा पूजा व्रत त्योहार ढोंग दिखने लगा। दुख भी मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है। जय जय। डूब जाइए आप लोग, कैसे कुर्सी हुआ, हाथ फैला कर कन्हैया से मांग रही है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में जलकर रही कुंदन सा तेज चमकता है। दुख की ज्वाला में जलकर रही कुंदन सा तेज चमकता है। कुंदन सा तेज चमकता है। दुख ही जीवन की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही जीवन की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। ये भाव ये है महाराज, संत कहते हैं जब सुख सुविधाएं मिलने लगती है तो वासनाएं भी जागने लगती है। संत कहते हैं कि जब सुख सुविधाएं मिलने लगती है तो वासनाएं भी जगने लगती है, पर जब दुख आता है तो पुरुषार्थ चमकता है। सुख जाता है तो दुख देकर, सुख जाता है तो सुख देकर। सुख जाता है तो दुख देकर, सुख जाता है तो सुख देकर। ये फंस कहते हैं महाराज, जितना सोने को तपाया जाता है आग पर, उतनी सोने में चमक आती है। इसलिए जीवन में जितने कष्ट झेलोगे, दुख झेलोगे ना, उसके बाद जो सुख की अनुभूति होगी उसका आनंद ही कुछ और होगा।
दुख जाता है तो सुख देकर, 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 सुख देकर जाने वाले से यह मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वालों से यह मानव क्यों घबराता है, यह मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, निरंतर से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, निरंतर से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। तो कुंती बुआ हाथ जोड़ करके कन्हैया जी से निवेदन करते हैं। कुंती बुआ के जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो सूत जी महाराज कुंती बुआ के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं सूत जी, सुनो, कुंती बुआ ने जीवन में जितने दुख झेले उतना शायद ही कोई दुख झेले। एक तो कुंती मैया का जन्म हुआ मथुरा नगरी में, किसके यहाँ? बोले सूरसेन के यहाँ। तो सूरसेन के यहाँ कुंती बुआ का जन्म हुआ। जन्म का नाम है इनका पृथा। एक कुंती भोज राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था महाराज। तो आए, और चूंकि कुंती बुआ बचपन से ही बड़ी तेज थी, तो बचपन में ही इनको गोद ले लिए। कुंती भोज राजा अपने पास ले गए और अपना नाम दिए, तो इनका नाम पड़ा कुंती। थोड़ी बड़ी हुई, शादी हुआ, किशोरावस्था में कुंती बुआ की शादी हुई। तो शादी हुआ पांडु नाम के एक राजा से। उस राजा की दो पत्नी, एक तो कुंती, दूसरा माद्री। कुंती जी बड़ी है, माद्री छोटी थी। पर पांडु राजा को श्राप लगा है, अगर काम वासना से अब पत्नी को स्पर्श करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पत्नी के साथ प्रेम भी नहीं कर सकते थे, तब काम वासना जग जाए। और दूसरे पीलिया के रोगी, पति भी मिला तो रोगी, और दूसरा श्राप लगा हुआ, तो पति का जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। वो तो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था महाराज। आवाज सुन लो। तो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ कुंती, जिसको भी आप मंत्र से आवाहित करोगी तो देवता तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जो मांगोगी मिल जाएगा। तो कुंती बुआ ने धर्मराज को आवाहित किया, आवाहन किया, आमंत्रित किया, और धर्मराज की कृपा हुई तो युधिष्ठिर जी महाराज प्रसाद रूप में मिले। समझिए बात। इंद्र भगवान को आमंत्रित की तो इंद्र भगवान के आशीर्वाद से अर्जुन जी के घर आए, अर्जुन जी जन्म लिए। और पवन देव महाराज को आमंत्रित की तो महाराज भीमसेन आए। तो 3 इनके पुत्र हैं, और 2 नकुल सहदेव जो है वो माद्री के पुत्र हैं। कैसे हुए? तो अश्वनी कुमारों को कुंती बुआ ने आमंत्रित किया, अश्वनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया, तो माद्री को 2 पुत्र हुए। एक का नाम हुआ नकुल और दूसरे का सहदेव। एक बार पांडु राजा, छोटी पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो पत्नी एक दिन श्रृंगार करके आई। पांडु राजा का मन भ्रमित हुआ, काम वासना जगी, दौड़े गए पकड़ने के लिए, पत्नी को गले लगाने के लिए।
माद्री ने कहा स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे सामने मत आइए, अरे स्पर्श मत करिए, आपकी मृत्यु हो जाएगी। पर महाराज काम वासना ऐसी लगी कि पांडु राजा सब भूल गए। माद्री को जैसे ही गले से लगाए काम वासना जगी और वहीं पर पांडु राजा की मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल किशोरावस्था में कुंती बुआ विधवा हो गई। 5 पुत्र सिर्फ भगवान की कृपा से हुए, और जिनको 5 पुत्रों को लेकर, क्योंकि माद्री को लगा कि मेरी वजह से मेरे स्वामी की मृत्यु हुई है, तो माद्री भी अपने पति के साथ ही समाधि ले ली। 5 पुत्रों को लेकर के कुंती बुआ कौरवों से बचने के लिए, क्योंकि दुर्योधन 100 भाई और दिन रात लगे रहते थे कि कब हम पांडवों को मार दें और इनकी तो पूरी धन संपत्ति हम ले लें। तो 100 भाई दिन रात जिनको मारने के लिए लगे रहते हैं, और उनको बचाने के लिए कुंती बुआ ने क्या क्या नहीं किया हमारा। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा आवाज इसमें लेके बैठ रहा है ना, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों 5 पुत्रों को लेकर के कुंती बुआ दुर्योधन और उसके भाइयों से बचने के लिए कहां कहां नहीं भटकी। कभी कौरव सेना लगी है लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किए, कभी कौरवों के कारण 5 पुत्रों को लेकर कुंती बुआ अज्ञातवास रही, वनवास रही, हर प्रकार से मारने का प्रयास किए कौरव। और आज जब सुख के दिन आए, सारे कौरव मारे गए, तो आज कह रहे हैं कुंती बुआ कि हमें दुख दे दो। कन्हैया जी कहते नहीं बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। अरे आज तो तेरे सुख के दिन आए, आज तेरा राजपुत्र राजा बना, तू राजमाता कहलाएगी और तू दुख मांग रही है। कुंती बुआ ने कहा हम ऐसे सुख को लेके क्या करेंगे, देखो सुख आया तो तुम जाने लगे, दुख था तो साथ में लगे रहे। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया और द्वारिका नगरी की ओर चले गए।